स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में वेक्टर अलजेब्रा मीन सदिश बीजगणित पढ़ाई जा रही। सदिश बीजगणित में आज आप लोगों को विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन बताए जाएंगे। आज ये लास्ट एक्सरसाइज है। विविध प्रश्नावली में सभी तरह के प्रश्नावली 10.1 से 10.4 तक जितने भी रूल्स होते हैं उन सब के मिक्स क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो हम विविध प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। विविध प्रश्नावली के हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामवर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो ऐसा सदिश ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं, माना सदिश ए बराबर, इसका फॉर्मूला होता है कॉज अल्फ़ा इंटू आई प्लस साइन अल्फ़ा इंटू जे। अल्फ़ा या थीटा कुछ भी मान सकते हैं। एक्स वाई तल में है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामवर्त दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। तो अल्फ़ा आपका 30 डिग्री है। तो ए बराबर कॉस 30 इंटू आई प्लस साइन 30 इंटू जे। कॉस 30 का मान √3/2 आई प्लस साइन 30 का 1/2 जे। ये आपका मात्रक सदिश आ जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। यक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यक्स आई प्लस जे प्लस के एक मात्रक सदिश है। तो यक्स का मान ज्ञात करना है जबकि ये सदिश एक मात्रक सदिश है। ये आपका पहला नंबर है, ये 5 नंबर है। सदिश आपको दिया गया है यक्स आई प्लस जे प्लस के, ये दिया है। इस सदिश को हम अगर ए मान लें तो कोई भी मात्रक सदिश वह होता है जिसका मापांक एक इकाई हो। तो मात्रक सदिश अगर है तो मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे, इसका ए का मापांक निकाल लेंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग। आई का गुणांक भी यक्स है। यक्स का अगर अंदर गुणा होगा तो यक्स आई प्लस यक्स जे प्लस यक्स के होगा। तो आई का गुणांक भी यक्स है, जे का गुणांक भी यक्स है और के का गुणांक भी यक्स है। तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ ए आपका आ जाएगा अंडर रूट 3x स्क्वायर। और मात्रक सदिश का मान एक इकाई होता है तो मॉड ऑफ ए का मान 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर अंडर रूट 3x स्क्वायर। इसका हम वर्ग कर देंगे। वर्ग करने से क्या होगा, 1 आएगा इधर, इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल 1/3। तो x बराबर प्लस माइनस 1/√3। ये आपका x का मान आ जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। सदिशों a और b के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो। तो सबसे पहले जो सदिश दिए गए हैं आपको, सदिश a बराबर लिख लेते हैं। a बराबर 2i प्लस 3j माइनस के तथा b बराबर ये दिया गया i माइनस 2j प्लस के। इनका परिणामी निकालते हैं। सदिशों का परिणामी उनके योग के बराबर होता है। तो परिणामी को हम एक नया सदिश c मान लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस b के बराबर। तो c बराबर a प्लस b, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 2i प्लस 3j माइनस के प्लस i माइनस 2j प्लस के। तो c बराबर 2i और i ये जुड़ के 3i हो जाएगा, 3i प्लस j और ये k से k कैंसिल हो जाएगा। तो c का मान इतना आ गया, 3i प्लस j। उसके बाद मॉड ऑफ c निकालते हैं। मॉड ऑफ c हो जाएगा अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग अंडर रूट
9 + 1 √10 आ जाएगा। फिर इसका हम इकाई सदिश निकालेंगे, एकक सदिश सी कैप निकालेंगे। सी कैप होता है वेक्टर सी अपान मॉड ऑफ सी। इकाई सदिश समांतर इकाई सदिश निकालेंगे तो वेक्टर सी अपान मॉड ऑफ सी। वेक्टर सी आपका है 3i + j अपान मॉड ऑफ सी √10। उसके बाद इसमें लिखा है जिसका परिमाण 5 इकाई हो, तो 5 इकाई परिमाण वाला सदिश जो होगा उसका मान हो जाएगा 5 इकाई परिमाण वाला सदिश या एकक सदिश बराबर हो जाएगा 5 × सी कैप। 5 × सी कैप का मान हम निकाल चुके हैं 3i + j अपान √10। तो ये आपका 5 इकाई परिमाण वाला समांतर एकक सदिश आ जाएगा। 5 × सी कैप, ये वैल्यू रख देंगे। 5 × सी कैप का मान ये लिखा हुआ है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिखाइए कि बिंदु A 1 - 2 - 8, B 5 0 - 2 और C 11 3 7 संरेख हैं और B द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A के निर्देशांक दिए हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A OA आपका क्या हो जाएगा, इसमें I का गुणा, इसमें J का गुणा, इसमें K का गुणा, ऐसे करके जोड़ देंगे इनको तो हो जाएगा I - 2J - 8K। इसी तरह OB आपको निकालना है तो 5I + 0J - 2K हो जाएगा। OC बराबर आ जाएगा 11I + 3J + 7K। फिर आपको निकालना है AB का मान। सबसे पहले AB बराबर होता है OB - OA, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो OB में OA को माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा 4I + 2J + 6K। इससे 2 कॉमन कर लेंगे तो 2I + J + 3K, ये AB का मान आ जाएगा। उसके बाद BC निकालेंगे। BC का मतलब हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो BC बराबर OC में OB माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6I + 3J और +9K। 3 कॉमन हो जाएगा तो 2I + J + 3K, ये BC का मान आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। उसके बाद दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा AB अपान BC बराबर 2I + J + 3K अपान 2I + J + 3K, ये कैंसिल हो जाएगा। तो AB अपान BC ये आ जाएगा 2/3। तो AB बराबर आ जाएगा 2/3 BC के। इसका मतलब है अतः AB BC के समांतर है, AB BC के समांतर है। और हम ये कह सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेख AB BC के समांतर है। अतः A, B, C संरेख हैं। उसके बाद अनुपात पूछा गया है तो B को AC से विभाजित करने वाला अनुपात, तो ये आ जाएगा AB बटा BC बराबर है 2/3। तो AB अनुपात मॉड ले लिया जाएगा
मॉड ऑफ ए बी अपॉन मॉड ऑफ बी सी इक्वल आ जाएगा 2/3। तो ए बी अपॉन बी सी आ जाएगा 2/3। तो ए बी रेशियो बी सी आपका आ जाएगा 2:3। यही आपका रेशियो आ जाएगा जो ऊपर आ रहा था, यही आपका अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दो बिंदुओं P और Q दिए गए हैं, को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। या भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड QR का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले R का स्थित सदिश निकालेंगे। R का स्थित सदिश बाह्यता विभाजन के लिए अनुपात जो आपको दिया है वो 1:2 दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा R का स्थित सदिश निकालेंगे तो ये M होता है, ये N होता है, ये हो जाएगा M इंटू OQ। OQ का मतलब Q का पोजीशन वेक्टर माइनस N इंटू OP अपान M माइनस N, ये फॉर्मूला बनेगा। इसको आप OR भी लिख सकते हैं। R का स्थित सदिश, किसी का भी स्थित सदिश O लगाकर लिखा जाता है। तो आपका OR हो जाएगा, M आपका 1 है और OQ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q आपको दिया है A-3B माइनस N आपका 2 है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P आपको दिया है 2A प्लस B अपॉन M प्लस M माइनस N 1 - 2। तो OR बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा A-3B माइनस 4A माइनस 2B अपॉन -1। तो OR बराबर -3A माइनस 5B अपॉन -1, माइनस कॉमन हो जाएगा 3A प्लस 5B अपॉन -1। तो OR बराबर आ जाएगा 3A प्लस 5B। ये आपका आ जाएगा R का पोजीशन वेक्टर। उसके बाद ये आपको यह भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हमको RQ का मध्य बिंदु निकालना है। RQ का मध्य बिंदु बराबर OR प्लस OQ/2। जिसका हमको मध्य बिंदु निकालना है उनके दोनों के पोजीशन वेक्टर बटा 2, ये फार्मूला होता है मध्य बिंदु का। तो OR पोजीशन वेक्टर ऑफ R, ये आपका आया हुआ है 3A प्लस 5B, 3A प्लस 5B प्लस OQ आपको ये दिया गया है A-3B/2। इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4A प्लस का 2B/2। 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा 2A प्लस B/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2A प्लस B। ज़रा देखिए 2A प्लस B ये किसके बराबर है? ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P के बराबर है। इसका मतलब हो जाएगा बराबर, यहाँ पर लिखेंगे OP या बराबर लिखेंगे P का स्थित सदिश। अगर ये P के स्थित सदिश के बराबर है, इसका मतलब P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। अतः P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु, सॉरी यहाँ पर वेक्टर नहीं लगेगा, केवल RQ रहेगा। ये आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दर्शाइए कि
ओ एक्स ओ आई ओ जेड अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन 1/√3 1/√3 1/√3 है। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष से बराबर कोण दिए हैं। ये आपको दिया अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा। अगर ये दिया है तो दिक् कोसाइन या दिक् कोज्याएँ होती हैं कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा और कॉज गामा। इनमें आपस में एक संबंध होता है, ये कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा बराबर 1। इनके वर्गों का योग 1 के बराबर होता है। तो इसमें हम अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा लिखा रहेगा, बीटा की जगह भी अल्फ़ा लिख देंगे, गामा की जगह भी अल्फ़ा लिख देंगे। तो देख लीजिए ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएंगे बराबर 1। तो 3 कॉज स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1, तो कॉज स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1/3, तो कॉज अल्फ़ा बराबर 1/√3। तो आपके डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा, कॉज गामा। तो कॉज अल्फ़ा बराबर कॉज बीटा बराबर कॉज गामा, तीनों का मान आ जाएगा 1/√3। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, 1 कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा, कॉज गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ये हो जाएंगे बराबर 1/√3 कामा 1/√3 कामा 1/√3। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सदिश ए बी सी दिए गए हैं। एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए जो ए व बी दोनों सदिशों पर लंब है और सी डॉट डी बराबर 15 है। तो मान लेते हैं, माना डी बराबर जो भी सदिश है D1i प्लस D2j प्लस D3 के। अगर आपको C मानना है तो C1i प्लस C2j प्लस C3 के। A सदिश मानना है तो A1i प्लस A2j प्लस A3 के। ये तरीका होता है सदिश को मानने का। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद D सदिश A B दोनों पर लंब है। इसका मतलब है कि A डॉट D बराबर 0 तथा B डॉट D बराबर 0। तो A डॉट D, ए आपको दिया गया है i प्लस 4j प्लस 2k। इसका डॉट आपको निकालना है D के साथ, D1i प्लस D2j प्लस D3k बराबर 0। तो इसके गुणांकों का गुणा करके जोड़ दिया जाएगा। i डॉट i 1 होता है तो ये आ जाएगा D1, ये आ जाएगा 4D2, ये आ जाएगा 2D3 बराबर 0। समीकरण 2 आ जाएगा। उसके बाद A डॉट D के बाद B डॉट D, B आपको दिया है 3i माइनस 2j प्लस 7k, डॉट D के साथ डॉट होगा D1i प्लस D2j प्लस D3k बराबर 0। तो आ जाएगा 3D1 माइनस का 2D2 प्लस 7D3 बराबर 0। समीकरण 3 आ जाएगा। उसके बाद एक रिलेशन आपको और दिया गया है C डॉट D बराबर 15। C डॉट D, C आपको दिया है 2i माइनस j प्लस 4k, डॉट D के साथ D1i प्लस D2j प्लस D3k बराबर 15 दिया गया है। तो इसका डॉट आ जाएगा आपका 2D1 माइनस D2 प्लस 4D3 इक्वल 15। समीकरण 4 हो जाएगा। उसके बाद समीकरण 2, 3 और 4 इन तीनों को हल करेंगे। इन तीनों को हल करने का मतलब है D1, D2 और D3 का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि समीकरण 3 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटा देना है। तो समीकरण 3 आपका ये है, इसमें 2 का गुणा करके समीकरण 2 से जोड़ देना है। घटाना नहीं है, जोड़ देना है इसमें। तो देखिए ये आ जाएगा
समीकरण 3 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो पहले हम समीकरण 2 लिख देते हैं। d1 प्लस 4d2 प्लस 2d3 बराबर 0। उसके बाद इसमें हमको 2 का गुणा करना है, तो आ जाएगा 6d1 माइनस का 4d2 प्लस 14d3 इक्वल 0। इनको जोड़ना है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7d1 प्लस 16d3 इक्वल 0। ये आपका एक रिलेशन आ जाएगा, 5वां इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद समीकरण 4 में 2 का गुणा करके समीकरण 3 में घटाने पर, समीकरण 4 में 2 का गुणा करके समीकरण 3 में घटाने पर, तो सबसे पहले हम समीकरण 3 लिखते हैं। 3d1 माइनस का 2d2, 3d1 माइनस 2d2 प्लस 7d3 बराबर 0। इसमें आपको 2 का गुणा करना है, तो आ जाएगा 4d1 माइनस 2d2 प्लस 8d3 इक्वल 30। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस d1 बचेगा यहाँ पर, माइनस d3 बचेगा बराबर माइनस 30। माइनस कॉमन हो जाएगा तो d1 प्लस d3 इक्वल 30 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन 6 आ जाएगा। इक्वेशन 5 ये है, इक्वेशन 6 दिया गया है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो समीकरण 6 में 7 का गुणा कर देंगे, फिर दोनों को घटा देंगे। तो ये आपका d1 है, ये d3 है, बराबर 30 दिया है। यहाँ पर 7d1 है, 16d3 है। तो या तो हम यहाँ से d1 का मान निकाल लें, या यहाँ से d1 का, इससे हम d1 का मान निकाल लें। d1 हो जाएगा 30 माइनस d3, और इसको इक्वेशन 6 माने, और d1 का मान समीकरण 5 में रखने पर ये मान रख देते हैं। 30 माइनस d3 प्लस 16d3 इक्वल 0। 210 माइनस 7d3 प्लस 16d3 इक्वल 0। 210 प्लस 9d3 इक्वल 0। तो d3 आपका हो जाएगा माइनस 210 अपॉन 9, ये हो जाएगा माइनस 3 7 जा 21, 70 अपॉन 3 हो जाएगा। d3 का मान आ जाएगा 70/3। उसके बाद d3 का मान समीकरण 6 में रखेंगे। समीकरण 6 से d1 आ जाएगा आपका 30 माइनस 70 अपॉन 3, ये हो जाएगा 90 प्लस 70 अपॉन 3, 160/3। ये आपका आ जाएगा d1 का मान। d1 आ गया, d3 आ गया। उसके बाद बचा हुआ है d2 बचा हुआ है, तो इसका मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। d1 व d3 के मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका ये रहा। d1 का मान है 160/3 प्लस 4d2 आपको निकालना है। d3 का मान है माइनस 70/3 इक्वल 0।
यहाँ पर देखिए D1 का मान रख दिया 160/3, D2 आपको निकालना है, D3 का मान है -70/3। इनको सॉल्व करते हैं तो 160/3 माइनस 140/3 प्लस 4D2 इक्वल 0, यह आ जाएगा 20/3 इक्वल -4D2। तो D2 बराबर आ जाएगा माइनस का 4 5 20, यह आ जाएगा -5/3। D2 आपका आ जाएगा -5/3। उसके बाद D1 D2 D3 ये तीनों मान समीकरण 1 में रख देंगे। हमको D सदिश ज्ञात करना था, तो D बराबर आपका मान आ जाएगा D1i, D1 है 160/3 i, D2j 5/3 j, D3 के 70 माइनस का 70/3 के, ये आपका D का वेक्टर D का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि ABC समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं तो दर्शाइए कि सदिश A + B + C सदिशों ABC के साथ बराबर झुका हुआ है, यानी बराबर कोण बना रहा। तो आपको दिया है सबसे पहले ये गिवन है कि इनका परिमाण समान है, मॉड ऑफ A बराबर मॉड ऑफ B बराबर मॉड ऑफ C। इसको हम एक वैल्यू लैम्डा के बराबर मान लेते हैं, लैम्डा मान लेते हैं या के मान लेते हैं, क्योंकि सबके परिमाण बराबर हैं तो कोई एक समान वैल्यू हम लैम्डा हमने मान लिया कि इन तीनों का परिमाण ये है। उसके बाद मॉड ऑफ A + B + C निकालना है। A + B + C के मॉड का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा A + B + C डॉट प्रोडक्ट ऑफ A + B + C, ये हो जाएगा A डॉट A, पहले A का सभी में डॉट हो जाएगा A डॉट B प्लस A डॉट C प्लस B डॉट A प्लस B डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A प्लस C डॉट B प्लस C डॉट C। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, परस्पर लंबवत सदिश हैं। परस्पर लंबवत सदिश वे होते हैं जिनमें A डॉट B बराबर B डॉट C बराबर C डॉट A, ये इन सभी का डॉट प्रोडक्ट 0 दिया हो। तो ये भी दिया था कि तीनों के समान परिमाण हैं, और ये भी दिया है कि परस्पर लंबवत सदिश है, मीन A डॉट B B डॉट C C डॉट A ये सब 0 है। तो जहाँ पर आपका A डॉट B आएगा B डॉट A आएगा वो सब 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, मॉड ऑफ A का स्क्वायर, ये मॉड ऑफ A स्क्वायर हो गया, उसके बाद ये मॉड ऑफ B स्क्वायर हो गया, फिर ये मॉड ऑफ C स्क्वायर हो गया, प्लस A डॉट B B डॉट A ये हो जाएगा 2 A डॉट B के बराबर, प्लस B डॉट C और C डॉट B ये हो जाएगा 2 B डॉट C के बराबर, और A डॉट C C डॉट A ये हो जाएगा 2 C डॉट A के बराबर। C डॉट A और A डॉट C C डॉट B B डॉट C ये सब डबल डबल हैं, A डॉट B B डॉट A, तो 2 कॉमन कर लिया गया। मॉड ऑफ A हमने माना है लैम्डा, तो लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर, और ये सब 0 हैं, परस्पर लंबवत सदिश है, इसलिए A डॉट B B डॉट C C डॉट A सभी 0 हो जाएंगे। ये तो इधर वाला 0 हो गया, ये आ जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B प्लस मॉड ऑफ C का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B प्लस मॉड ऑफ C हो जाएगा √3 लैम्डा, ये इसका मान आ गया। उसके बाद A के साथ कोण बनाएगा, अगर A प्लस B प्लस C कोई कोण बनाएगा B के साथ C के साथ, तो तीनों कोण आपको बराबर सिद्ध करने। तो मान लेते हैं, माना A प्लस B
प्लस सी सदिशों ए कॉमा बी कॉमा सी के साथ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कोण बनाता है। तो पहले हमको निकालना है कॉस थीटा 1। कॉस थीटा 1 कॉस थीटा होता है ए डॉट बी, इन दोनों के बीच का कोण, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। जब हम इसके और ए के बीच का कोण निकालेंगे तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए और इंटू मॉड ऑफ बी। यहाँ पर देख लीजिए ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी और मॉड ऑफ ए डॉट बी ए डॉट सी ये सब जीरो हो, और ये मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन, इधर लिख देते हैं मॉड ऑफ इक्वल मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए। उसके बाद इन सब के मान रख देते हैं। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ये कैंसिल कर देते हैं तो ये बचेगा मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा लैम्डा। मॉड ऑफ ए का मान है लैम्डा हमने माना हुआ है। उसके बाद मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मान है √3 लैम्डा, तो ये आ जाएगा 1/√3। जैसे हमने कॉस थीटा 1 निकाला है, ये आपका कॉस थीटा 1 आ गया, तो थीटा 1 आपका आ जाएगा कॉज इनवर्स 1/√3। इसी प्रकार जैसे हमने थीटा 1 निकाला है वैसे थीटा 2 और थीटा 3 भी यही आ जाएंगे। तो इसी प्रकार आपको लिख देना है, इसी प्रकार कॉस थीटा 2 बराबर कॉस थीटा 3, ये भी आ जाएगा 1/√3। बस अंतर इतना होगा कि यहाँ पर ए के बजाय बी होगा जब थीटा 2 निकालेंगे, और जब थीटा 3 निकालेंगे तो ए की जगह पर सी होगा, वैल्यू सेम आएगी। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर यदि और केवल यदि ए बी परस्पर लंबवत है। तो सबसे पहले हमको 15 नंबर क्वेश्चन करना है। ये a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। इधर हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, a डॉट ए माइनस ए डॉट बी, ए का डॉट हो गया दोनों में, उसके बाद बी का डॉट हो जाएगा, तो b डॉट ए माइनस बी डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। छोटू कितना टाइम है? कितनी देर में हुई है? 58 हो ही गया। अच्छा सवाल है साला गलत हो गए। नहीं छोटा सा है, अब एक ही बार बंद कही दे अब यही ठहरे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये आपको सिद्ध करना है। ये दिया गया है यदि और केवल यदि ए और बी परस्पर लंबवत हैं। तो हम ये लेकर चलते हैं a प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। इनका डॉट करेंगे तो a डॉट ए
प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ए डॉट ए होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए का मान बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a डॉट बी। ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2a डॉट बी बराबर 0, ए डॉट बी बराबर 0। इसका मतलब है कि ए और बी परस्पर लंबवत है, तो आपको ये लिख देना है वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेकर आपको राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, LHS लेना पड़ेगा। ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इसका हमने डॉट किया हुआ है तो देखिए क्या आएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ये आया हुआ था, इन दोनों का जब हमने डॉट किया है तो ये आया हुआ है मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का मान अगर परस्पर लंबवत हैं, यदि और केवल यदि दिया है तो आपको दोनों चीज़ें प्रूफ करनी। ये पूरा लेकर लंबवत भी सिद्ध करना है, उसकी एक साइड लेकर दूसरी साइड भी सिद्ध करनी। तो ए डॉट बी यहाँ पर यूज करना है, तो ये आपका 0 हो जाएगा प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ये आपका राइट हैंड साइड होगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि दो सदिशों ए व बी के बीच का कोण थीटा है तो ए डॉट बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा यदि थीटा की वैल्यू, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, किसके किसके बीच में लाई करना है। तो ए डॉट बी होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि ये हो जाएगा थीटा का मान आपका 0 और π/2, 0 से π/2 तक होगा। तो ये आपका थीटा का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान ज्ञात करना है। तो आई डॉट जे क्रॉस के का मान आई होता है प्लस जे डॉट आई क्रॉस के का मान ये होता है माइनस जे, और आई डॉट जे का मान होता है के। सॉरी, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है। आई डॉट आई हम लोगों ने पढ़ा ये 1 होता है, जे डॉट जे ये भी 1 होता है, के डॉट के ये भी 1 होता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर है। यदि दो सदिशों के बीच का कोण थीटा हो और ये रिलेशन आपको दिया हो तो थीटा का मान किसके बराबर होगा। मॉड ऑफ ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए डॉट बी इसका मान होता है ए बी कॉस थीटा, इसका मान हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो यह हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस थीटा से हम भाग दे देंगे तो 1 इक्वल टेन थीटा, देन थीटा इक्वल π/4। तो इसमें थीटा का मान π/4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा की विविध प्रश्नावली बताई और आज से ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।